सत्स्वरूपाणां ब्रह्मति विराज्यं परमभागं संतोषं परम धर्म कुलविनाशयनयन्त्रं सो योगी नमो नमस्ते तत्रूपदखंडाय नमस्ते नमस्कारं जगति ब्रह्मानंदं परमशुद्धं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनं सदृशं तत्प्रकाशलक्षं एकं नित्यं मच्चं सर्वशास्त्रीभूतं भावातीतं निर्गुणं सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं साक्षियोमातीतं ज्ञानं नादनीन्दकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज देखते देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरु दयाल को हृदय हरि निष्पद संग साधु के आजीवन मुख्य सब धरती कागर करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुरु हे सतगुरु अंतर्जाम सदवृत्ति जाने पारंबार हे राम जी महाराज पारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा ऐसे विरह काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे परमात्मा ब्रह्म के देश से मेरे को भूख लगी आत्मा कह रही है तब मैंने पंच तत्व शरीर धारण किया। अब हे परमात्मा मेरी भूख को मिटाओ। आत्मा को कौन सी भूख लगती है? महाराज फरमाते आत्मा को सत्य परमात्मा मिलने की भूख लगती है जब ये पंच तत्वों में आती है। वहां उनको सूझता है आत्मा शक्तिशाली है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, तो सब सूझता है इसको। जब भी ये भूख लगती है इसको इच्छा होती है कि मेरे को नरदेई जाऊंगी जब परमात्मा मिलेंगे, जब मैं निर्भय ठोर पाऊंगी, नहीं तो मैं निर्भय ठोर पा नहीं सकती। 3 लोक 14 भवन में स्थिर नहीं रह सकती, अस्थिर है और कोई इस आत्मा को रख भी नहीं सकता। आत्मा इच्छा करती है बहुत सुख की, परंतु सुख तो है बहुत कम। सुख की आशा रखते हैं परंतु दुख ही दुख है। क्या दुख है इसको? आने में जन्मता है जब भी कष्ट कष्ट होता है, माता को भी बच्चे को भी, और जाता है निकल के तो भी कष्ट होता है। समझे? घायल हो जाता है, दर्द में अपार हो जाता है, कुछ सोचता नहीं है। तो हे परमात्मा घायल को नींद भी नहीं आती है। और संसार में इस आत्मा की सबसे बड़ा दुख कौन सा है? नरदेई में आए बाद में तो मृत लोक में ओ दुख भारी मरता वार लगी। अच्छी तरह बैठा है, आशा लगाए हद कई आगे तक के, और उसको 1 सेकंड लगती है मरते बाहर नहीं लगती है। कौन जानता है हमारे ये प्रेमी चले जाएंगे, और 1 सेकंड लगे जाने में लगे। और देवलोक में ओ दुख भारी एक एक सिर हुई। शरीर छोड़े बाद में जब आत्मा देवता योनि में जाती है तो एक एक हुक्म देने वाला ऊपर से ऊपर रहता है, उनके अंदर में रहना पड़ता है। यहाँ तो कोई अंदर में नहीं रहे, माँ बाप के भी नहीं रहे, अलग होने जाते, आराम से रहे। स्त्री पुरुष के नहीं बने तो वो भी अलग हो जाएगा, और वहां कहाँ अलग होंगे? कहाँ होंगे भाई? देवलोक में ओ दुख भारी एक एक सिर होई। मृत्युलोक में भी दुख है, देवलोक में भी दुख है, और पाताल लोक में क्या दुख है? 3 लोक 14 भुवन की बात बता रहे महाराज।
कि बिना भजन नर फिरत है, वाको बोझ पड़े सिर ऊपर, फैस दुखियों भाया रे। जो नर नारी बिना भजन के पृथ्वी पे फिरते हैं तो उनका बोझ लगता है शेष भगवान को। इस प्रकार शेष भगवान भी दुखी रहते हैं। पहाड़ों का बोझ नहीं लगता, नदियों का बोझ नहीं लगता, और किसी का बोझ नहीं लगता है, पशु पक्षियों का नहीं लगता है, और नर नारी का लगता है। बोलो क्यों? नर नारी का कितना बोझ है ज्यादा, पत्थरों पहाड़ों का कितना है। पर कोई सब भक्ति के लिए कोई भी, मैंने सब भोग योनियां है जितनी भी है, जो सिर्फ नर नारी कार्तिक काया है, ये भोग योनि नहीं है। और अपन कहे हमारे कर्म है जो भोगे, भोग योनि थोड़ी है जो भोगो। भोग योनि तो शरीर छूटे बाद में है। अपन कहते हैं ना हमारे कर्म भोग रहे हैं, भोग योनि थोड़ी जो भोग रहे हो। तो वो तो प्रारब्ध, तो पहले समझो तो सही, क्रियमान संचित प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म है। प्रारब्ध कब भोगे जाते हैं, क्रियमान कैसे कटते हैं, संचित कैसे कटते हैं, इनका निर्णय तो समझो पहले। क्रियमान त्याग सो कूटे, प्रारब्ध सो खाया, संचित कर्म वो भारी। जिस दिन आत्मा जन्म नहीं लेगी तब समझो वो संचित कर्म कुटे हैं। जन्म लेगी जब तक कुटे हुए नहीं है, समझ गया वापिस। और जन्मे जहाँ मरण भी, जन्मेगा तो मरेगा जरूर। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं आत्मा को भूख लगती है, देह धारण करती है, देह धारण करे बाद भिक्षा मांग रही है, हे परमात्मा मेरे को आप में मिलने का दान दो। दान मांगती है भक्ति, दान दो मेरे को, तब मेरी भूख भागेगी, नहीं तो भूख भागने नहीं। क्यों? जल तू तृष्णा न बुझे, अन्न तू भूख न जाए, वो जल पियो आए। जितनी जल पी लो फिर प्यास लग जाएगी, अन्न कितना ही खा लो वापिस थोड़ी देर में भूख लग जाएगी, नहीं लगेगी। तो हे परमात्मा मेरी ऐसी भूख मिटाओ जो वापिस भूख नहीं लगे जन्मने की मरने की, ऐसी मिटाओ मेरे को। तो सतगुरु देव फरमाते हैं हे परमात्मा कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोए बताई, भजन की आसनु करम कटे ला कटे पलक के मान। ब्रह्मी सुरता कह रही है मैं आपकी शरण में हूँ, हे सृजनहार परमात्मा आपकी भक्ति धारण कर रही हूँ। ऐसा सुना आपकी शरण लेने से जितने भी मेरे तीनों प्रकार के कर्म हैं वो पलक में कट जाए। और हे परमात्मा मैं अर्ज कर रही हूँ आपसे, विनती करूँ ऐसा भक्ति दान मेरे को अर्पण करो। कई जन्मों की पुनवानी सोच करके करो, अभी का सोच नहीं करो। पूर्व पुण्य प्रगटय हेली, पूर्व पुण्य प्रकट होते हैं जब ये भक्ति आती है। जब भक्ति दान मिलता है तब आत्मा की भूख भागती है। तो हे परमात्मा ये पलक के अंदर आपकी शरण लेने से कर्म कट जाते हैं। प्रारब्ध भी सुई का होता है, जो सुई चुप करके मिट जाता है भक्ति करने से, समझ गए। क्रियमान 24 घंटे जब तुम चलते फिरते रचना करोगे तो बंधेंगे ही नहीं। मुंह से सबसे ज्यादा कर्म बनते हैं वचन से। अब वचन रटना में लगा रहेगा, फालतू वचन नहीं बोलेगा, न हंसी मजाक करेगा, न कोई गाली गलौज करेगा, तो किसके कर्म बनेंगे? मुखार बन से, वचन से। सोचने का इतने नहीं बनते जितने वचन के बनते हैं। सोचने का घाव मिट सकता है पर वचन का घाव नहीं मिटता। कहते हैं द्रौपदी का वचन का घाव मिल गया, अंधा तो पुत्र अंधा ही है, तो महाभारत हो गया। तो सोचने से हुआ,
थोड़ा उदाहरण सोचो महाभारत का। तो महाभारत किससे बने? वचन से बने। तो वचन सोचो, वचन महाराज फरमाते सतोल करके बोलो, हृदय में तराजू में तोल करके फिर मुंह से वचन बोला करो। ये नहीं अडंग बडंग मर्जिया जैसे बोल दो। वचन बोलने से क्रियामान बनते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए अब प्रारब्ध के आ जाओ, क्रियामान ही फूटेंगे नहीं तो और बढ़ते जाएंगे आगे से आगे, फिर वो संचित बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्रियामान का ध्यान रखो। क्रियामान का ध्यान रखोगे तो प्रारब्ध सूली का हुक्म सूली पे ठोकर खा के मिट जाएंगे। और प्रारब्ध बे करने के देश में बिना करे 24 घंटे शब्द घरना आएगा ना वो, तो उससे फिर वो संचित का निवेड़ा कर जाएगा। जो ऊपर वो घरनाती है ना धुन, उससे संचित कर्म का निवेड़ा आता है विज्ञान ज्ञान से। ज्ञान से क्रियामान नहीं बनते, विज्ञान से संचित करते हैं। और प्रारब्ध कोई भी दुख सुख होवे तो सहनशीलता आ जाती है, उससे प्रारब्ध का साफ हो जाता है। काला है ना सहनशीलता का। ऐसे तो कै सुखराम अरजर सुनियो भगत बिरद है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं प्रभु बलवंत कर मन मेरा। इस मन को ऐसा बलवंत कर दे तू भक्ति करने में, हे परमात्मा ये आपका बिरद है, वक़्त बिरद आपका है, आपका बिरद बढ़ेगा। मैं शरण पाने से परमात्मा में मिलूंगी, बिरद आपका बढ़ेगा। कोई संतों का बढ़ता है और कोई परिवार का बढ़ता है। आत्मा जो परमात्मा में मिलती है तो राम जी का बिरद बढ़ता है, ये सोच लो। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अरज करे सुखराम गुसाए सुनसाय हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोए दिखावो धामा। मैं आपकी अब शरण ले लिया ने, सांसों सांस रटना करना ही शरण लेना है। सब मेरे को धाम की प्राप्ति कराओ, मेरे को कोई कमी मत रखो, क्योंकि बिरद तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। आप सहायता करोगे हे जगदीश तो कोई मेरे को तुम्हारे मिलने से वंचित नहीं कर सकता। आपकी सहायता चाहिए मेरे को। बोलो सुखराम जी कितनी अरज कर रहे हैं। आपकी जब मेरे को सहायता मिलेगी तो फिर कौन मेरी सहायता को रोकने वाला है। जब पुत्र को बाप धन छूट जाता है, दुकान छूट देता है, सारा माल छूट देता है, तो किसमें शक्ति है वो उससे छुड़ा सके? है कोई नहीं छुड़ा सकता। तो हे सृजनहार आप मेरे पिता हो, आप अगर मेरे को सहायता करोगे, मेरे को भक्ति में लीन कर दोगे, ऐसा भक्ति दान दे दोगे, तो फिर मैं तो दुख सुख आदरिया हर राम दुआई, बिरद काज सुख राम के करुणा हर गाई। मैं तो दुख सुख को सबको भूल गई, आदरिया मैंने भूल गई। दुख देवो चाहे सुख देवो इसकी परवाह नहीं है मेरे को। तो फिर वो भोग्योनी है ही नहीं। भोग्योनी तो शरीर छूटे बाद में कहलाती। ये कार्जिक काया है, दुख और सुख आते रहते जाते रहते, उसकी परवाह मत करो। तो परवाह करता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। तो मैं तो दुख सुख आदरिया हर राम दुआई, बिरद काज सुख राम के करुणा हर गाई। बिरद के लिए मैं आपसे ये करुणा कर रही हूँ, ये अर्ज कर रही हूँ कि सतगुरा जी सु अर्जी सब संतानों बेनती, सतगुरा जी सु प्रणाम, बिरद मारो जान के सहाय करो भगवान। आपका बिरद समझ करके और आप इस आत्मा की ग्रहणी सुरता की सहायता करो। हे जगदीश आप सहायता करोगे तो परमात्मा मिलने में कोई कमी नहीं रहेगी। पर हे परमात्मा ऐसी दया मेरे पे करो, कर तुमको दया न उपजे बिरह दुखी करतार, के कृपा कर केसवा नहीं तर मुझको मार। तुम हम बीचे केसवा खेती किती होई, ऊंचा सुरा पुकारियो पाछो जा बन।
सांस में जो रटना होती है उसको कहते हैं ऊंचा सुरा पुकारिए। ऊंचे सुर से मैं आपको पुकार रही हूँ, जोर से नहीं। सांस ऊंचा सुर, श्वास नीचा सुर, समझ गए? ये नहीं जोर जोर से हिला पानो। तो क्या वो दूर है क्या परमात्मा, या बहरा है, अंधा है? सबके घट में विराजमान है, दूर का। पर हे केशवा, आप इतना जब मैं पुकार रही हूँ तो भी आपको दया नहीं हो रही है, आप मेरे को मिला नहीं रहे हो। हेला दे दे साइया जन के पड़ी कटू, लेड़ा हो तो सांभलो बिरह पुकारे भूख। ये भूख के मारे रो रही है। इसको सत्य परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, वही भूख मिटेगी आत्मा की, नहीं तो मिटने वाली। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक लूटे रे। ये काल अचानक लूट लेगा, आप मेरी बेगी थकी करो संभाल। हे परमात्मा, मेरे श्वास खाली जा रहे हैं, आप बेगी मेरी संभाल कर लो। बिलबलती बिरन फिरे तू ही पुकार, पपैया जो लिव रही अंतर दर्द अपार। जैसे पपैया स्वातक नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता प्यासा मरता है, तब उसको परमात्मा स्वातक नक्षत्र की बूंद पपैया को मिलती है, तब प्यास बुझती है। इसी प्रकार ये आत्मा सुता आपके पुकार कर रही है, हे परमात्मा। स्वातक नक्षत्र बूंद किसको कहते हैं? जैसे पपैया का बोला है, स्वातक नक्षत्र की बूंद कादे में पड़े तो खत्म, कपूर पे पड़े तो भी, मतलब सांप पे पड़े तो भी जहर हो जावे, सीप में पड़े मोती हो जावे, नगपंखी जिनावर पे पड़े तो नग उत्पन्न हो जावे, और पपैया पे पड़े तो प्यास बुझ जाए। बोलो, इसमें इतना गुण है स्वातक नक्षत्र की बूंद। तो महाराज फरमाते, तेरे को नरदेई मिल गई, परमात्मा की भक्ति मिल गई और ज्ञान मिल गया, और ज्ञान वैराग की प्राप्ति का तेरे को समझ आ गई, तो स्वातक नक्षत्र की बूंद लेकर भी और तू प्यासी रही है, तो परमात्मा में नहीं मिली है? तो समझ जाओ सरफ पे पड़ गई या कादे में पड़ गई। शरीर में अंदर तो मैंने अपार न गंदगी भरी पड़ी है, अशुभ देव भरे पड़े हैं। सब देव छोड़ो तो अशुभ देवों को छोड़ो, शुभ देव तो बाहर खड़े सब कार्य करते हैं, उनको क्या छोड़ना? वो तेरे चिपके घड़ियों तो छूटे हुई है। सब देवता को छोड़ना, देवता को छोड़ना, कौन से देवता छोड़ना? अशुभ देव। अशुभ देव कौन है? भेरू भरमना, दुर्मति दुर्गा, पाबू पाखंड, चिंदा चावंडा, पितर मोंगा मनोरथ सिद्ध करना, पितर तजीजे सेंग। पितर कौन से? कि तेरे अंदर घट में जो अंग लक्षण समाये हुए हैं उनको तज, और अपन बाहर के पितर जो आत्मा है, जो देवता है, उसको तजते। वो कैसे तजो? दिखे ही नहीं तेरे को, है ही नहीं तेरे पास है? तेरे घट में जो ये अंग लक्षण समाये हुए हैं, इन अंग लक्षण को निकालना ही पितर तजीजे सेंग। मोंगा मनोरथ जान, मोंगा को सजना, मनोरथ सिद्ध नहीं करना। अपना मनोरथ सिद्ध यार, तू तेरे में मेरे में, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पुत्र पुत्री हो, चाहे बहन भाई हो, तू तेरे में मेरे में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जब जिसके घट में रहते हैं, तो मैं रोगी थी पीव जी, जब लग भूख न प्यास, जब लग कदे न बोलिया पीव हमारे माँ। हमारे पास पति भी है, पिता भी है, सब घट घट में रम रहा परमात्मा, परंतु मेरे घट में ये अंग लक्षण समाये हुए थे, असुर देव समाये हुए थे, रोगी थी मैं। अब रोगी हो गए तो भूख प्यास लगे नहीं, लगे सिया चढ़ के बुखार आ जाए, उसको कहते अन्न खा ले तो खा ले,
और अन्न नहीं खावे तो उसको क्या जल पी ले तो क्या अन्न तो खाई नहीं, भूख तो लाग रही, प्यास तो लागी, अन्न के सारे प्यास लगती है। तो मैं रोगी थी, जो भूख प्यास कुछ नहीं थी मेरे, जब तक मैं आपको पुकार नहीं किया। परंतु भूख लगी प्यासा मरूं, अब रयो न जाए, जो त्यों समझो साइया नीर पिला बोला। हे परमात्मा, अब मैं समझ गई हूँ कि आपके बिना 3 लोक 14 वन विद लोक है, यानी मेरे को रखने वाले नहीं है। 3 लोक में आत्मा को कोई रख नहीं सकता, परमात्मा का अंश है तो भी रख नहीं सकता। बोलो, शुभ और अशुभ साथ रहते हैं, शुभ कुटे नहीं, अशुभ अशुभ कुटे नहीं, बस डोलती रहती है, इधर की उधर, इधर की उधर, उधर की इधर, आवे और जावे, आवे और जावे। तो आत्मा का संबंध है अपने ग्रस्त परिवार के शरीर का संबंध, शरीर का ही आत्मा का कहा, आत्मा तो आ जाती है उसमें कार्य करने को, संबंध शरीर से होता है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो जिन भेजी जिन ली बुलाई, जिन्होंने भेजी उन्होंने वापिस बुला ली, उसका कार्य करने को भेजी थी, कार्य कर लिया उसने, मतलब बुला ली वापिस, समझ गया। अब बुलावे जब रोवे अपन और भेजे जब हंसे, तो महाराज फरमाते हैं इससे भूख आत्मा की मर जाएगी या भक्ति दान आ जाएगा? नहीं। इसलिए भूख हमारी खोयो शीतल करो शरीर, विरह बूही जात है मोए बंदा वो थी। ये विरह बूही जा रही है, खाड़े में पड़ी जा रही है, ऐसी पीड़ा तो पीड़ की भक्ति है केवल की, और भक्ति तो सुख की है, और ये केवल भक्ति पीड़ की है। अब पीड़ की भक्ति कौन करे? जो दर्द जाने, वो जो दुखी है, जिसके कोई ऊंडी बीमारी लगी हुई है, वो जाने कि बीमारी का क्या दुख होता है, क्या करे जाए। किसी के अभी लकवा हो जावे, कैंसर हो जावे, या कोई अंदर बीमारी ऊंडी हो जावे, तो वो जिसके होवे वो ही जाने दर्द क्या है, कि दूसरा जाने, दूसरा नहीं जाने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये ऊंडी पीर किसको है? आत्मा को। आत्मा जो परमात्मा मिलना चाहती है, उसके ये गृहणी सुरता पीड़ करती है, दुखी रहती है। हे परमात्मा, आपके मिले बिना मेरे को धीर नहीं आवे, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। क्यों कि भूसागर 34 भरियो, खाली दिशा न कोई। अरे कित हो आऊं साइया, कहा न सूझे कोई। हे परमात्मा, मैं किधर होकर आऊं? बहुत सागर 34 भरा हुआ है, मेरे को कोई दिशा खाली नहीं दिख रही है जो मैं उधर होके आ जाऊं। जड़ बम बजड़ाकार है, देखो दिष्ट पसार, प्रीतम तुम बिन को नहीं, डूबे बहु जड़वा। हे परमात्मा, सब जगह दृष्टि पटा दे, तुम जड़बम भी जड़बम। सारा संसार करने कर्म उपासना में लगा हुआ है, सुख के लिए भौंकता फिरता है, और सुख तो तेरे तकदीर में लिखा है, अगले जन्म में वो मिल जाएगा। तू चाहे कोई करनी कर, चाहे मत कर, समझ गया। ये अपन कहते हैं ये करा जे ये मिल गया, ये करा तो ये मिल गया, कहते हैं ना। तो करने से मिलता है या परमात्मा की कृपा से मिलता है? अगले जन्म में जो करके आया वो यहाँ मिलता है, यहाँ करे जो आगे मिलता है, समझ गए। तेरी करनी तेरे को भुगताती है, ये सोच ले कि अभी करेगा जो अभी मिलेगा। जैसी तू करनी है वो ही करने लग जाएगा। जिन जन को होनो लिख्यो सो मत आवे दाय, परबाते नर उठ कर वाही करे उपाय। वाही करे उपाय पर चूके नहीं भाई, कोई सपने में जीव पड़े दो जग के माई। बताओ, वो हाथ की बात है किसी की? किसी की बात। जो नर को होनो लिख्यो सो मत आवे दाय, जो होनी लिखी है वो टले नहीं।
पर भाते नर उठ के माही करे उपाय, वही उपाय करने लगे। किसी को धंधे की सूझता है तो किसी को काम काज की सूझता है, किसी को एक दूसरे की बुराई की सूझता है, किसी को गाली गलौज की सूझता है, कोई भजन करने बैठ जाता है तो कोई क्या करने, कोई क्या करने, कोई क्या करने, कोई मोह माया में फंस जाता है। तो उसका उसके खुद का वो होनी है, ऐसे कर्म ऐसे ही है, उसकी करनी ऐसी है, कई जन्मों की करनी साथ रहती है, समझिया। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि भक्ति करते हैं तो भी क्या ये मिटता नहीं है क्या? यही कहते हैं भाई आप भक्ति कर रहे हो तो आपके तो मिटनी चाहिए। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे थे, तो सुखराम कहे कर पार में इसकी मेहर की जो बेकाडल क्यों नहीं मिटा सके बताओ मोन। ये देह के दंड सपने में आना, मतलब दुख सुख भोगना, ये क्यों नहीं मिटते हैं जब आपकी भक्ति करते हैं? हे परमात्मा हमारे को ये बात बताओ। और सब पूछते आज नहीं पूछते, जब भक्ति करे, जब आप भी दुखी और हम करे तो फिर काय को इससे पर है। और केवल भक्ति करने वाले को सारा यहाँ खत्म करने पड़ते हैं। करे पाप तो खावे धाप, करे पुण्य तो फूटे कर्म, है ना, करे धर्म तो फूटे कर्म। तो यहाँ जितनी तो आत्म धर्म की भक्ति करेगा उतने तेरे कर्म यहाँ साफ हो जाएंगे, और धाप कर खाएगा तो आगे धाप कर खाने पड़ेंगे, समझ गया। ये होनी है, ये होनी टलती नहीं है, टल जाती है। अपन कहने हैं नहीं आगे पास के आता जाता रहे, बस ज्यादा बन जावे, ज्यादा परेशान, ज्यादा मुंह से बच्चे अड़ंग बड़ंग बोले तो वो और दिन में बंद कर दिन बन जावे। पर साथ ही रहे कर्माना अनुसारी जन्मे कर्माना अनुसारी जावे, समझ गया के ये कर्म ना कोई ओढ़ नहीं सके। हाँ, जो लिखे नहीं बस करतार के होनहार बसनाई, पुर शराब कम जो पड़े कोई नर भुगते आए, राम देह का दंड तो जोग सजा के जाए। ये राजयोग ऐसा है कि इसको तू यानी रचना करता है तो धीरे धीरे सभी कर्मों का खात्मा हो जाएगा, तो तेरा सब खत्म हो जाएगा। देह का दंड जन्मेगा न दंड भुगतना पड़ेगा। तो नहीं बस करतार के होनार बस न बरसात करतार के बस में न होनार के बस। पुड़ शराब दो कम पड़े, वो पुड़ शराब कम जो पड़े, जिसके पुड़ का शराब पड़ा हुआ है, जैसे परमात्मा न रूट के काम करे, हर महाराज परमात्मा सेकंड में तथास्तु चलता ऊपर, उसको कहते हैं पुड़ से पुड़ा 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 जे न्यारी हो, पुड़ा न्यारी हो गए, पुड़ चाल है तथास्तु। तो 24 घंटे में भक्ति करता है तो तथास्तु, गाड़ी गलौज करता है तो बस तथास्तु, परमात्मा उठकर तेरी मेरी करता है तो तथास्तु, तथास्तु है मन हाँ भोग। अब समझ गए आप? संत केवड़ी भगवान 24 घंटे बैठ के रचना करी। अब बताओ कितनी तथास्तु हुआ है? 18 वर्ष तक एक आसन पे बैठ के भजन किया, दिन रात नींद नहीं ली, सर्दी हो रात हो गर्मी हो बरसात हो, 18 वर्ष एक आसन पर बैठे रहे पर्वत के ऊपर। बोलो किसका पराक्रम था? यार नासवान शरीर। पर इस भक्ति का सृजनहार का इतना पराक्रम हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्तिमां चारों आए, चारों युग चल करके आ गए और सारे शरीर की रक्षा करी। बोलो दरियाव जी महाराज ने जब भक्ति करी, ये जितने भी केवड़ी भगवंत आए सबने बैठ के जबरदस्त भक्ति करी है, तो देवी और भैरू उनके 24 घंटे हाजिरी में रहते, रस्ते चलते तो उनके आगे चिराग लेके चलते, चांदना करते। आप कौन है देवता क्या है? तो देवता इन संतों के, देवताओं ने तो कार्य किया सारा, देवता ने तो रक्षा करी, और कौन करता है शरीर की रक्षा? महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक बैठ के भजन किया। बोलो 12 वर्ष,
कपड़े भी ले गए, बिल्कुल नग्न कर दिया, कोई चीले ठोक गए, को क्या कर गए, जड़ समाधि की जैसे ध्यान समाधि लगी। बोलो तो किसने रक्षा करी शरीर के? उसी ने। यही भक्ति करी केवल की। नेमनाथ राजल 22वें तीर्थंकर से 9 जन्म तक ऐसे दोनों भक्ति करी स्त्री को। 9 जन्म तक ध्यान में ही शरीर खत्म हो जाता है, फिर जन्म लेके फिर ध्यान में खत्म। 10वें जन्म में सता समाधि लगी रचना जबरदस्त, तब परम मोक्ष गए। महाराज के बच्चन लिखे बाड़े में। सुखराम जी महाराज 18 वर्ष चेतन की समाधि में भजन किया। मैंने जड़ में नहीं किया। जड़ में करे तो ग्रंथ नहीं बना सकते। ये सारा ग्रंथ वो बोलते गए और हरिकिशन जी उपाध्याय मामा के बेटे लिखते गए। बोलो सृजनहार परमात्मा ने बुलवाए और उन्हें बोले ये वाणी वो बने। अब समझे आप? अब ये ग्रंथ भगवत वचन है कि मन के है? अब इनमें सत्य है कि असत्य है? तब किसको ये सत्य माने कौन? ये पूछू मैं कई नवता भक्ति वालों को देव कोई समझते नहीं, वापिस लाके दे देते हैं। अर्थ है इसमें किए हुए, अर्थ सही से है। ये कल मैंने अर्जुन बोला उसमें सारा अर्थ है। अर्थ सही से कोई के नहीं समझते। क्या कारण? होनी ऐसी है, होनी ऐसी है। वो लिख रहे ना उनकी वो प्रभाते उठ बैठ कर यही करे वही उपाय करता, वो होनी ऐसे लिखे हुए। ये मतलब भक्ति ज्ञान दान ये लिखा हुआ नियम, तो उनको ये समझ ही नहीं आती। हाँ वो भजन करने वाले कैसे समझ नहीं आते? उनके ले वाणी घर में रख देते, उसको पढ़ते ही है, समझते ही। वो लोग हमारे देवर लेके गए पूरी वाणी गीता का ज्ञान कर रहे थे, गुरु बनाए हुए थे, खूब सेवा पूजा करते थे, और वापिस लाके ले गए। भाभी समझाई अर्थ सही है। होनी देखो होनी। फिर आप सुनते थे तो प्यारा लगता है कि इनके संसारा भजन हो रहा, मेरे की तो मेरे को ही बता भाभी बताया तो उनके सांस सुनने लगे, जीव घबराने लग गया। बोलो क्या कारण? रचना नहीं बैठी उनका, घबराहट हो गई। क्या कारण है? मतलब ये शरीरधारियों के जितने बंदे रहते ना गुरुओं में, उसके ये भक्ति करने नहीं देते वो गुरु। अब समझे आप? वो करने नहीं देते हैं। गले में गुरुओं की फांसियां गली रहती है शरीरधारियों की। ये कोई बिरला के फांसी नहीं है, सबसे फांसी गले में। ये वाणी बांटने वालों के भी है, शरीरधारी की फांसियां गले में गुरु के। परमात्मा की और देवता की फांसी नहीं होती है, न माता पिता की फांसी होती है। ये शरीरधारी गुरुओं की फांसी है गले में बहुत बड़ी, और इसमें सब बंधे हुए हैं। संत मार्ग में सबसे ज्यादा इन शरीरधारी गुरुओं में बंधे हुए। तो ये सब आन में बंधे हुए हैं कि देव में मैंने परमात्मा में बंधे हुए, आन में बंधे हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं किनी सुभाई। किसी से टारी टरने वाली नहीं है, ये होने की बात होके रहती है। वो सब जो होता है वो होके रहता है। क्यों? राडिया राड न भागती अन सु भूख न जाए, जड़ सु तृष्णा ने बुझे वो जड़ पी वो आए, वो जड़ पी वो आए। राड सांच सु भागसी भूख सबद सु जाए, सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाए, अमर देवे लाए जोग तो रोग गवावे, यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष सिधावे। परम मोक्ष में जब जाएगा इस गुरु ज्ञान में, गुरु पद में समझेगा, इस अणबे वाणी में तेरा बुद्धि लगेगी, विवेक आएगा और रचना जबर चलेगी, और ज्ञान को सर्वोपरि मानेगा, ज्ञानी को नहीं मानेगा। सब तेरे बुद्धि पे क्लियर हो जाए।
समझ गया। फिर वो वचन अनसंत मुखार बन के नहीं बोले राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु जी की महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सम्राट कामदेव महाराज आए सदगुरु भगवान ने धन्य, केवली भगवत का ने धन्य, जीवा कारण राज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरू सबने राम 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 राम।